हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइट्स ऑफ युवा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है। वहाँ पर बेसिकली आप सबको पता है लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिल रहा है, चाहे आप माइनॉरिटी के अगेंस्ट बात करें या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट बात करें। काफ़ी सारे वायलेंस चल रहे हैं, तो उसी पर एक और यहाँ पर नया मुद्दा सामने निकल कर आया है, जिसमें दोस्तों एक हिंदू मर्चेंट है, बेसिकली थे, उनकी ब्रूटली मतलब बहुत ही बुरी तरह से उनका मर्डर कर दिया गया है। तो अब इस पर हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और क्या भारत इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। क्या भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, क्या वो इस पर कोई बात कर रही है, इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो बांग्लादेश में फिर से एक बार वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा बांग्लादेश लगभग दो धड़ों में बंट चुका है। बात करते हैं इंसिडेंट की, तो यहाँ पर एक ब्रूटल मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है बेसिकली जब भीड़ मिलकर, ठीक है, जब भीड़ मिलकर क्या कर देती, किसी की हत्या कर देती है। एक सवाल आपका ये भी आता है, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई अदर स्टेट एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें इंटरव्यू होता है, तो मॉब लिंचिंग क्या होता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या गवर्नमेंट जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इस पर कोई स्पेसिफिक कानून है। तो मॉब लिंचिंग को लेकर कोई भी स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन हाँ, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता हाल फिलहाल में जो हमारी भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है लास्ट ईयर 1 जुलाई से, ठीक है, 2024 से, उसमें जरूर हाँ ऐसे प्रोविजन हैं जो मॉब लिंचिंग को कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज करते हैं। बात करते हैं पूरे केस की, तो दोस्तों 9 जुलाई को होता क्या है कि हिंदू मर्चेंट होते हैं जिनका नाम होता है लालचंद सुहाग, उनकी ब्रूटली क्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है। कहां पर किया जाता है, मिडफोर्ड हॉस्पिटल के पास किया जाता है, ढाका बांग्लादेश। सोच के देखिए आप, राजधानी में ये कार्य हो रहे हैं, ठीक है। द अटैकर्स फर्स्ट बीट हिम, सबसे पहले तो उन्हें बुरी तरह मारा जाता है और उसके बाद उनको पत्थर से कुचला जाता है। और यहां पर भी लोगों का मन नहीं फिरता है, तो लोग उनकी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, उनके हेड के ऊपर क्या करते हैं, जंप करते हैं। उनके कपड़ों को फाड़ दिया जाता है बुरी तरीके से, पूरी तरह से निर्वस्त्र करके उनको वहां पर बुरी तरह मार दिया जाता है और अनफॉर्चुनेटली उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो आप मतलब वीडियो वगैरह मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कृत्य किया गया। इसके बाद एक लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। वापस से कुछ लोग कुछ लोग फेवर में आते हैं, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह से यहाँ पर चीजें हो रही है। फिर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जाती है ना। यूनुस अली अकंद जी इस पर एक रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में जाकर कि भैया ये जिस तरह की चीजें चल रही है उसकी हाई लेवल कमेटी की जांच की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, इतना वाइड स्प्रेड वायलेंस क्यों देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक्यूज जो कुछ लोग यहाँ पर हैं उनको दोषी करार दिया जाता है। लगभग 19 लोगों को यहाँ पर इस केस में 19 लोगों का नाम जोड़ा जाता है। इसके अलावा भी 15 से 20 लोग हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए। भीड़ का कोई भी चेहरा नहीं होता है, आप सब जानते हो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई, मतलब यहाँ पर एक चीज ये भी है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई भारत में मॉब लिंचिंग होती है, भारत में ऐसा होता है, भारत में वैसा होता है, लेकिन भारत में माइनॉरिटीज को इस तरह से टारगेट नहीं किया जाता है जिस तरह से वहां पर किया जा रहा है। और बहुत से लोग का ये भी मानना है कि भैया भारत में हम सेफ नहीं है, तो भाई बाहर जाकर देखो, बाहर लोग उससे ज्यादा भी दिक्कत में, ठीक है। फिर यहाँ पर स्टार्ट होते हैं दोस्तों प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट पर जाहिर सी बात है, हमेशा प्रोटेस्ट करता कौन है, तो आपको नजर आएंगे युवा, ठीक है। हमारे देश के युवा हो चाहे किसी भी देश के युवा हो, उन सबको अपने देश की मुद्दों की चिंता रहती है। तो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सेव हिंदूज के ऊपर बात की जा रही है कि भैया जो हिंदूज है, जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके जीवन को बचाया जाए, ठीक है। किस तरह से उनको मार दिया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। इवन ये जो वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनसे पैसे मांगे गए थे, ठीक है, कि भाई आप अपना बिजनेस करो, आप हमें पैसे दो, वरना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है कि इसकी वजह से भी वहां पर दोस्तों लोगों की जान ली जा रही है। अब मंजुआरा बेगम जो बहन है किनकी, लालचंद जी की, उन्होंने केस फाइल कर दिया है और सस्पेक्ट्स कुछ यहां पर आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू करने के लिए 5 इंडिविजुअल्स को गिरफ्तार किया है, जिनका नेम है महमूदुल हसन, मोहीन, तारिक, रहमान, रॉबिन, आलमगीर, मुनीर, और इनके अलावा भी अनआइडेंटिफाइड सस्पेक्ट हैं, जिनको यहां पर दोस्तों क्या किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ के लिए किया गया है। अब बात होती है कि इसके बाद क्या। तो भैया यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं यूथ की, युवा की बात करते हैं कि जो देश को चला रहे हैं, चाहे हमारा देश हो या कोई भी देश हो। तो भाई ये एक यहाँ पर न्यूमरस प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है थ्रू आउट दी बांग्लादेश, पूरे बांग्लादेश में, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं,
सिटीजन्स है वो क्या कर रहे हैं, वो बात करें कि भैया पनिशमेंट मिले, कठोर से कठोर सजा मिले जिन्होंने ये कृत्य किया है जो गलत काम है। इस तरह से लोगों को मार देना कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में नहीं रह रहे हो, आप एक नागरिक समाज में नहीं रह रहे हो, आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पर शायद जानवर निवास करते। इवन जानवरों में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है। बात करते हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है बेसिकली ये केवल लालचंद के केस के अगेंस्ट नहीं हो रहा है, ये एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है जिसमें बात की जा रही है पिछले एक साल में जितना भी वायलेंस हो रहा है रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेकर, उसके अगेंस्ट दोस्तों यहां पर क्या चल रहा है, ये वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो है देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहां पर पॉलिटिकल डायमेंशन क्या ऐड होती है। तो जो स्टूडेंट्स फेडरेशन है वहां के जो अध्यक्ष जिनका नाम है शौकत आरिफ, उन्होंने बोला है कि भैया ये सारी चीजें जब से हसीना, ठीक है, शेख हसीना की सरकार गई है उसके बाद से जो बीएनपी के लीडर्स हैं, ठीक है, वो आपस में लड़ रहे हैं। एक तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारे, इसके अलावा जो आवामी लीग थी उनकी पार्टीज के लोगों को मारा जा रहा है। इससे पहले आपने देखा है मार्च में, अप्रैल में, उससे पहले जितने भी आपकी आवामी लीग से जुड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको बुरी तरह से सताया गया, उनको मार दिया गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जो वर्तमान में इसमें आप कह सकते हो एक तरीके से रूल कर रही है, तो इनके अत्याचारों का कहीं ना कहीं आपको वर्णन देखने को मिलता है। और मतलब निंदनीय तो है ही है, आप लोगों की जान ले रहे हैं, तो उसी के लिए कॉल फॉर लीगल एक्शन कि भैया अब बहुत हो गया है, अब इस पर कोई लीगल एक्शन लिया जाए, लोगों को समझाया जाए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो ये सब कर रही है उसको करना बंद किया जाए और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी डिमांड्स यहां पर उठ रही है। साथ ही में दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, इससे पहले के एक वायलेंस में जिसमें भावेश चंद्र रॉय, जो दोस्तों कौन थे, बेसिकली उनको भी किडनैप किया गया और फिर उनको भी मार डाला गया, तब तक पीटा गया जब तक वो मर नहीं गए। ठीक है, अभी भी उनके लोग जो है अननोन है, मतलब हमें पता ही नहीं चल पाया कि वो कौन थे। 19 अप्रैल को सोचो ना ये कांड हुआ है, और 19 अप्रैल से आज आप देख रहे हो कि आप जुलाई लगभग आप यहां पर आ चुके हो 17 जुलाई को, और 17 जुलाई में लगभग 2 महीने आप देख सकते हो, 2-3 महीने होने जा रहे हैं। ठीक है, और किसी तरह का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। क्या 90 दिन में एक तफ्तीश नहीं की जा सकती है? ठीक है, किया जा सकता है, बट वही कहीं ना कहीं पुलिस हो गया या प्रशासन हो गया, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बीएनपी के साथ मिला हुआ या उनके लोगों के द्वारा किया गया कृत्य होगा, तो शायद इस वजह से उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो रॉय थे, भावेश चंद्र रॉय, ये प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के। ठीक है, इनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये सारी चीजें आपको वाइड स्प्रेड देखने को मिल रही कहां पर, बांग्लादेश में। ठीक है, ये आप इनकी फोटो देख सकते हो। ठीक है, ये आपके वासुदेवपुर विलेज के रहने वाले थे। ठीक है, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बांग्लादेश में, वहां के, और काफी ज्यादा इनकी पहुंच थी, जो वहां के रिलीजियस कम्युनिटी थी, जो हिंदू कम्युनिटी थी, उनमें काफी ज्यादा इनकी पहुंच थी। तो बस इनकी भी वहां पर हत्या कर दी गई। अब लास्ट बात करें कि अभी तक कितनी डेथ हो चुकी, ओवरऑल जो काउंटेड है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम गिन पा रहे हैं, वो 32 है। सेक्सुअल असॉल्ट की बात करें तो 13 केसेस है, और 133 से ज्यादा मंदिरों को अटैक किया जा चुका है। क्या भारत में ऐसा होता है? क्या भारत में ऐसा होता है? आप बोलोगे सर थोड़े बहुत तो मुद्दे सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि भैया किसने किया, 90-90 दिन हो जा रहे हैं? भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में अगर घटनाएं होती, मैं ये मानता हूं कि भारत में घटनाएं होती हैं, लेकिन बावजूद इसके गवर्नमेंट या फिर बात करें हमारी पुलिस की, देर सवेरी सही इस पर जांच करती है। और अल्टीमेटली हमारी जो न्यायपालिका, आप सबको पता है हमारी न्यायपालिका बहुत ही मजबूत न्यायपालिका है भाई, वो इन सब चीजों पर कार्य करती है और कहीं ना कहीं न्याय प्रदान करती है। लेकिन बाहर देश में ऐसा नहीं हो पा रहा है, खास तौर पर अभी हम बात करें यहाँ पर बांग्लादेश की। जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है तब से यहाँ पर सारी चीजें गड़बड़ चल रही है। शेख हसीना की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका गया था लास्ट 5 अगस्त 2024 को, तब से लेकर सारी चीजें लगभग एक साल होने जा रहा है, डिस्टर्ब ही चल रही है ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं क्या भारत में प्रोविजन है कुछ माइनॉरिटीज के लिए? तो भारत, हमारा जो देश का संविधान है, काफी ज्यादा आप कह सकते हो प्रोग्रेसिव है, काफी ज्यादा दूरगामी सोचता है। इसी के चलते उसने माइनॉरिटीज के लिए पहले से ही बहुत सारे राइट्स यहाँ पर क्या कर दिए थे, अलग से डिस्क्राइब कर दिए थे। 14 से लेकर आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, इसके अलावा आर्टिकल 21, 25 से 28, 29, 30 तो बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर आप 29 और 30 की बात करोगे तो ये सारे लोग, सारे जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी आप इसको किसी भी तरह से हटा नहीं सकते हो। और अगर आपका वायलेशन होता है, राइट्स का वायलेशन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो थ्रू आउट दी आर्टिकल 32 का यूज करके। ठीक है, आर्टिकल 32 यानी आपकी जो रिट होती है ना, उसका प्रयोग आप करोगे और सीधे आप कहां चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे। तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए हमने कमीशन तक बना रखा है 1992 में। इसके अलावा SC ST के लिए हमने अलग से 2 अलग अलग कमीशन बना रखे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए आप सबको पता है अनुच्छेद आर्टिकल 338 जो है आर्टिकल 338 हो गया। शेड्यूल ट्राइब के लिए 338A हो गया। ओबीसी जो कैटेगरीज होती है, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी हमने बना रखा है आर्टिकल 338B। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमीशन है, ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए आपने सुना है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है हमारे पास। इवन हमने ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पर अलग से क्या बना दिए हैं, कमीशन बना दिया है। 2019 में ट्रांसजेंडर के लिए एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरह से भारत सोचता है अपने लोगों के बारे में, अपने देश के लोगों के बारे में, और किस तरह से यहाँ पर दूसरे देश के लोग सोचते हैं। साथ ही साथ आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि भारत 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था, उसके तहत आसपास के जो हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हैं, वहां से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने कहीं ना कहीं पहल की है। तो ये भारत की दूरदर्शिता को दर्शाता है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारा चैनल नया है, प्लीज अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम और भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, जो ना सिर्फ आपके अवेयरनेस को बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपके एग्जाम में, आपके इंटरव्यू में आपको कहीं ना कहीं बच्चों से, बाकियों से 2 कदम आगे लेकर जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।